हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 की जो इंपॉर्टेंट थ्योरम रहती हैं। ठीक है, थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 इसको आज हम फुल एक्सप्लेन करेंगे, एक अच्छे वे में आपको समझाएंगे, क्योंकि ये पेपर में आपके काफी बार पूछी भी गई हैं और हर बार ये आती ही आती हैं, चाहे थ्योरम 10.1 पूछ ले या थ्योरम 10.2 पूछ ले। उसके अलावा जो थ्योरम और हैं बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, उन्हें भी हम जल्दी आपको करा देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, इनकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जैसे आपने देख ही रहे हो, यहाँ थ्योरम 10.1 है हमारी। इसमें लिखा हुआ है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब इसमें कहा गया है एक टेंजेंट खींची हुई है। टेंजेंट है एक किसी पॉइंट से ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के किसी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी गई है, यानी परपेंडिकुलर डाला गया है। किस पर? रेडियस होती है जो उसकी, यानी जैसे आपको पता ही है, जो सर्कल के किसी भी पॉइंट से कोई भी लाइन जाती है तो वो उसकी रेडियस मानी जाती है। तो वो किस पे मिल रही है? जाके टेंजेंट पर मिल रही है। टेंजेंट यानी ये वाली जो आपकी ये लाइन है, ये टेंजेंट है। तो पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं। जैसे इसे हम मान लेते हैं O कर लेते हैं, और जो ये वाला पॉइंट होता है इसे x मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें प्रूफ करना है कि जो OP है हमारी, मतलब इसमें पहले हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यानी इसमें गिवन क्या दिया है, पहले तो गिवन लिख लेते हैं इसमें। ठीक है, पहले इसमें गिवन दिया है ए सर्कल विद टेंजेंट एक्स वाई, है ना। मतलब एक सर्कल है भाई, उसमें जो टेंजेंट दिया गया है वो क्या मान लिया हमने? एक्स वाई। और जो वो मिल रही है इस पॉइंट को क्या नाम रख लेते हैं हम? इस पॉइंट को नाम रख लेते हैं पी। ठीक है, तो वो किस पे मिल रही है? एट पी। और हमें प्रूव क्या करना है अब? जो हमारी जो ये है, ये वाई लाइन है, यानी ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई है, तो वो हमें प्रूव के अंदर लिखना है। तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। जो ओपी है, सॉरी क्यू हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई, ये हमें क्या करना है? इसमें अंदर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसमें एक थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यानी इसे बना लेते हैं कुछ। यानी सबसे पहले एक जो लाइन है यहाँ पर हमारी, जो ये है, इसे हम किसी भी एक पॉइंट पे यहाँ तक मिला लेंगे। तो जहां पे ये वाला पॉइंट मिला इसे हम रख लेते हैं Q, और जो इसके ऊपर वाला हो गया इसे हम मान लेते हैं M। ठीक है, तो आपको जैसे पता होगा, इसमें जैसे दिख रहा है, जो हमारी OP लाइन है वो OM के क्या है? बराबर है। वो क्यों होती है अभी बताते हैं। जो OP है वो बराबर किसके हो गई? हमारी OM के। तो इसे लिख सकते हैं हम, जो रेडियस होती है ऑफ सेम सर्कल। जैसे मैंने बताया कि मतलब किसी भी सर्कल में अगर जो भी कोई भी लाइन आ रही है, यानी अगर मान लो ये इधर भी होती या ऊपर भी होती, तो वो सारी रेडियस आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो जब मेरी OP बराबर OM हो गई है, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं हमारी, कि जो OM है वो OQ से क्या है? छोटी है। तो जो OM लाइन है, यानी जो OM वाली लाइन है वो OQ वाली लाइन से क्या है? छोटी है, यानी OQ। ये लिख दिया हमने। और हमने ऊपर क्या लिखा था? OP बराबर OM, तो मैं OM की जगह OP भी तो लिख सकता हूँ। अब जो OP होगी वो भी छोटी है किससे? OQ से। तो जब, क्योंकि और इसमें पता है क्या होता है, जैसे भाई ये वाली लाइन हमने ऊपर बता ही दिया था OP बराबर OM है, तो हमने अब OM की जगह OP ही रख दिया है। तो इससे ही हमारा प्रूफ क्या होता है? जो हमारा OP है वो परपेंडिकुलर होता है एक्स वाई के। क्यों होता है? जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, सॉरी 6th-7th में आपने पढ़ी होगी वो, कि जो इसमें सबसे छोटी साइड होती है किसी भी सर्कल की। अब देखो, एक लाइन तो हमारी ये है और एक हमारी लाइन ये वाली है, तो इन दोनों में से शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है? यानी OP। तो जो OP वाली शॉर्टेस्ट है, तो वो क्या हो गया? इस पे परपेंडिकुलर डालती है, वो परपेंडिकुलर बनाती है हमारी। तो इसके साइड में आप लिख सकते हो OP इज द शॉर्टेस्ट साइड। यही आपकी एक छोटी सी जो थ्योरम थी 10.1 वो कंप्लीट हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं अपनी थ्योरम 10.2। इसमें क्या कहा गया है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी एक लेंथ खींची गई है किसी सर्कल पर बाहर की तरफ से, एक्सटर्नल पॉइंट पे, सर्कल पे
ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी जो ये हमारी लेंथ खींची गई है यानी पी क्यू और पी आर, मैंने इनकी नेमिंग कर दी है, और ये सेंटर पॉइंट हमने क्या मान लिया है, ओ। तो पहले गिवन क्या दिया है ये देख लेते हैं। पहले गिवन दिया है हमारा अ सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ एंड टू टेंजेंट, एंड टू टेंजेंट, यानी जो हमारी दो रेखाएं दी गई हैं उसका नाम मैंने पहले ही रख लिया है पी क्यू एंड पी आर। ये फिगर आपको पहले बनानी पड़ेगी, मतलब ये दी नहीं गई होगी, आपको ये फिगर इसमें खुद बनानी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पहले ही बना के रख लिया है, ठीक है। अब इसमें प्रूफ क्या करना है, यानी जो पी क्यू है और पी आर है ये हमारी बराबर है, तो हमें ये प्रूफ करनी है। तो पी क्यू इक्वल है किसके, पी आर के, हमें ये करना था। तो सबसे पहले फिर हम इसमें प्रूफ करने जाएंगे तो हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे, यानी ओ को ज्वाइन करता हूं मैं क्यू से, ओ को ज्वाइन करता हूं आर से, और ओ को ही मैं ज्वाइन कर देता हूं पी से, ठीक है। तो इसको मैं लिख भी देना है, जो जो आप करते रहोगे वो लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना भाई, ज्वाइन करना है, किस किस को ज्वाइन करा है मैंने, ओ को पी से करा है, ओ को क्यू से करा है, और ओ को ही आर से ज्वाइन करा है। तो यही सेम आपको लिखना है, यानी ओपी, ओ क्यू और ओ आर, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब जो हमारा ये एंगल बना, क्या बना, एंगल पी क्यू ओ, यानी जो एक ये वाला एंगल बना, और पी आर ओ यानी एक ये वाला एंगल बना हमारा। तो ये किसके प्रूफ हो गए, ये हमारे 90 के, ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री का हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप अभी पीछे पढ़ के ही आए हो, क्योंकि जो रेडियाई होती है वो टैप परपेंडिकुलर होती है किस पे, टेंजेंट पे, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था। तो इसमें लिख लेते हैं यही, एंगल पी क्यू ओ बराबर है एंगल पी आर ओ के। ये क्या है, यहाँ पे लिख देना, जैसे रेडियाई परपेंडिकुलर है किसके, टेंजेंट के, ये आपको साथ साथ लिखते हुए चलना है, ठीक है। तो अब हम अगले अब ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, तो हम ट्रायंगल कौन कौन से लेंगे, अब हम लेंगे ओ पी क्यू और ओ पी आर, ये दो ट्रायंगल अब हम इसमें लेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं भाई। तो यहां लिखो पहले, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ट्रायंगल ओ पी आर के। तो अब इसमें सबसे पहले देखो, ओ पी क्यू और ओ पी आर में हमारा जो ओ पी लाइन है ये क्या है, ये कॉमन है। तो सबसे पहले लिख दो इसे, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी के है, और ये है हमारी कॉमन, यानी ये कॉमन साइड है, ये दोनों में ही है हमारी। और जो अभी हमने ऊपर प्रूफ करा है, क्या करा था हमने, जो ये है हमारा पी क्यू ओ और पी आर ओ, ये हमारे 90 डिग्री के हैं, ईच 90 है। तो यहाँ पे लिख दो जो हमारा एंगल है, यानी पी क्यू ओ बराबर है एंगल पी आर ओ के, ये क्या है हमारा, ईच 90, ये हमारे 90 के हो गए। और इसमें ये देखो, जो ये वाली होती है हमारी ओ क्यू और ओ आर, ये हमारी बराबर है, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, यानी एक ही सर्कल की दोनों रेडियस हैं और ये आपस में बराबर होती हैं। तो इसे लिख दो, ओ क्यू बराबर है ओ आर के, ये क्या हो गया, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको लिखते हुए चलना है। तो इसकी वजह हम कह सकते हैं, फिर जो हमारा ये है ट्रायंगल जो हमने लिया था ओ पी क्यू, ये हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाता है ट्रायंगल ओ पी आर के बाय किस किस से हुआ, देखो जो हमारी ये है एच, यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो भी कोई साइड होती है, यानी जो ये होती है, ये हमारी हाइपोटेनियस होती है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। अब ये 90 डिग्री के बने तो ये राइट एंगल है, तो ये आर हो गए, और जो ये रेडियस है ये हमारी कोई एक साइड है, तो ये किस रूल से प्रूफ हो गई, ये आर एच एस के द्वारा ये हमारे प्रूफ हो चुके हैं, ठीक है। और जो हमें प्रूफ करना था, वो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था हमारा जो ये था क्या, हाँ, पी क्यू बराबर
पी आर के, ये किसके द्वारा प्रूफ हो जाएंगे, ये बाय हो जाएंगे सी पी सी टी से। और फिर लास्ट में आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, हैंस प्रूव्ड। अब सीपीसीटी क्यों लिखा है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है, जो ये होते हैं, ये आपकी जो 10.2 थ्योरम थी ये आपकी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और दोनों थ्योरम बिल्कुल इजीली समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ हमारे जो और भी सब्जेक्ट रहते हैं जैसे साइंस, इंग्लिश और एसएसटी, इनके भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए कराए जा रहे हैं, वो भी हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं उनके क्वेश्चंस भी। तो आप जाके उन्हें भी देख सकते हैं और अपने साथियों को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका भी फायदा उठा सके। तो मिलते हैं ऐसी और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।